गैप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट वीजा के केस में। गैप होने की वजह से वीजा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, फाइल किसी अच्छे मकाम पर पहुंच सकती है और रिफ्यूजल्स भी आ जाते हैं। तो गैप को कैसे कवर किया जाना चाहिए, क्या है इसका सही प्रोसेस, इसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो। check, Johnny Buns. चेक मैं हूं जॉनी हंस और थैंक यू सो मच हमारी सारी वीडियोस को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर पहली बार आप इस वीडियो को इस चैनल पर देख रहे हैं तो मैं बता दूं जी, मेरा नाम है जॉनी हंस और इस यूट्यूब चैनल पे हम करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको करते हैं डिस्कस। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए डिस्कस करनी है, वो है कि जब आपकी फाइलिंग लगनी है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कनाडा के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करने आ रहे हो, तो इस चीज को गांठ बांध लीजिए। दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट कि गैप को कैसे कवर करना है। चलिए सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, क्योंकि आप कोई भी अपडेट अगर मिस नहीं करेंगे यू विल स्टे एब्सोल्युटली इन्फॉर्म्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि यार गैप कैसे कवर करना। सबसे पहले गैप चीज क्या है? गैप एग्जैक्टली का इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो स्टडी कंप्लीट की है 2015 में, इस वक्त 2022 चल रहा है, उसके बाद अगर आपने ऑल ऑफ अ सडन कनाडा में स्टडी करने आना है तो इस पूरे ड्यूरेशन का जो टाइम फ्रेम है इसको गैप कहा जाता है। असल में ये टर्म ज्यादातर स्टूडेंट्स ने या कॉलेजेस ने या फिर जो कंसल्टेंट्स ने उन्होंने ये कॉइन किया है। देयर इज एक्चुअली नथिंग कॉल्ड गैप, इट इज द जस्ट द टाइम फ्रेम कि जब आपने फाइल लगानी है उस टाइम फ्रेम में आपने क्या किया वो डिटर्मिन करता है कि क्या ये एक्चुअली गैप है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक सिंपल सी आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आपने जो 2015 में आपकी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद आप पिछले 7 साल से एज आईटी इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उसके बाद अब आप क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करने आ रहे हो, तो इस पूरी ड्यूरेशन को गैप नहीं माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। ऑन दी अदर साइड आपने बीएससी आईटी की 2015 में, मान लीजिए आपने 2015 में बीएससी आईटी की, उसके बाद पिछले 7 साल से आपने कुछ नहीं किया। मान लीजिए आप अपने आपने जेन्युइनली कुछ नहीं किया, मतलब कोई काम नहीं कर रहे थे, आप कोई किसी पेपर की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए आईएएस की, आईपीएस की, यूपीएससी या समथिंग, और उसमें आपने एक्सेल भी नहीं किया। मतलब आपने पढ़ाई कर रहे थे पर जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो अगर ये पूरा प्लान जो टाइम फ्रेम है इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या आपने कुछ नहीं किया जिसको आप शो कर सको, प्रूव कर सको, तो वो उसको गैप कंसिडर किया जाता है। पर इसको दिखाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ये रियली डिपेंड्स आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो। तो गैप को कवर करने के जो एक्चुअल तरीके हैं वो दो ही हैं, एक है एक्सप्लेनेशन और दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। अगर दोनों चीजें सॉलिड है तो गैप को कवर किया जा सकता है। गैप तो यार चाहे 10 से 12 साल का भी हो ना, तभी सक्सेसफुली आप यहां पे स्टडी करने आ सकते हो। हमने जो अभी देखा हमारी ही टीम ने, चेक सर्विसेज ने एडमिशन करवा के दी थी यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में। उस स्टूडेंट का जो गैप था वो ऑलमोस्ट 10 इयर्स का था, मोर देन 10 इयर्स, राइट। और उसके ऑलरेडी 2 रिफ्यूजल्स आ चुके थे, पर उसका जो एक्सपीरियंस था उसको प्रॉपरली पहले तो हमारी टीम ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारी टीम में आईसीसीआरसी सर्टिफाइड कंसल्टेंट है राकेश शर्मा एंड देयर टीम मेंबर्स। सो उन्होंने उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि उसका जो गैप है वो उसको जो उन्होंने काम किया उसकी प्रॉपर स्टोरी, जो एसओपी होती है स्टडी प्लान, उसमें एक्सप्लेन किया, फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन लगाई। तो अगर ये दोनों चीजें आप प्रॉपरली लगा देते हो तो इसको गैप नहीं माना जाता, इट इज कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। तो दोनों ही चीजें, डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन, आपको सेव कर सकती है। अब जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो तो आपको प्रॉपर बताना पड़ता है कि यार आपने इस ड्यूरेशन में क्या किया, आपकी एक्टिविटीज क्या थी। कहने का मतलब कि जिस जॉब पे आप काम कर रहे थे उसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, उसके साथ आपका हाउ आर यू कंडक्टिंग योरसेल्फ, हाउ आर यू गेटिंग पेड, वर यू गेटिंग पेड इनफ, या क्यों आपने
प्लान बनाया ऑल ऑफ अ सडन कनाडा में स्टडी करने आने का? क्या जो आपकी जॉब है, जो आपका प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड है, या आपकी जॉब की इस वक्त डिमांड है कि ये जो नया प्रोग्राम आया है क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर बिग डेटा एनालिटिक्स या ब्लॉकचेन में, उसको स्टडी करना आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है? तो ये एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बना देगी जो आपकी सारी गैप वाली प्रॉब्लम को दूर कर देती है। वहीं पे अगर आपने इस चीज को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया और आपने साथ में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तब भी बाजी आपके फेवर में नहीं जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अकेली एक्सप्लेनेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होती है। तो कहने का मतलब कि अगर आप काम कर रहे थे, उसके साथ आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेटर प्रॉपर्ली लगाते हो और उस एक्सपीरियंस लेटर पे लिखा हो कि आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और आपका कैसा था, कंडक्ट कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू हैड एट योर वर्क, और उसके बाद अगर आपकी कंपनी या फिर जहां पे भी आप अपना एक्सपीरियंस लेटर तैयार करवा रहे हो, अगर साथ में वो ये मेंशन कर देते हैं कि यार आपकी जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो नया प्रोग्राम कनाडा में स्टडी करने आ रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो ये चीज लिख देते हैं तो और भी सॉलिड पॉइंट्स बन जाते हैं कि यार इस बंदे की फाइल सब कुछ जेन्युइन है और वीजा ऑफिसर को भी लगता है कि दिस पर्सन डिजर्व टू कम हियर एंड स्टडी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें भी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि अगर आपकी सैलरी स्लिप्स लगनी है या फिर एक्सपीरियंस लेटर जो है वो किस तरह से बनाया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। बट फिर भी अगर आपने कनाडा के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टडी करने आना है तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम कनाडा में ही बेस्ड है, राइट। एंड सारे का सारा जो प्रोसेस होता है इट इज एज पर आईसीसीआरसी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से किया जाता है। प्लस मेक श्योर किया जाता है कि जब आप यहां पे आ जाते हो, आपका एयरपोर्ट से पिकअप, एकोमोडेशन अरेंज करवा के देनी, $0 पे आईफोन इश्यू करवा के देना, जीआईसी अकाउंट की बैंक के साथ अपॉइंटमेंट, अगर आपको पोर्ट पे सिन नहीं दिया गया तो आपकी सर्विस कनाडा के साथ अपॉइंटमेंट बना के देनी, टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओनली स्टडिंग इन कनाडा बट यू एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल। तो उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर आप हमारी टीम को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म दे रखा, उसको फिल कर दीजिए या फिर हमें सिंपली ईमेल कर सकते हैं। ईमेल और बाकी की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। इट्स apply@checkcheckservices.com। बात करते हैं कि जो गैप को आप एक्सप्लेन करते हो, जो आप एक्सपीरियंस लेटर्स लगाते हो, उनके नीचे जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा कोशिश कीजिए दोस्त कि वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर उनको वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाती है एम्बेसी से, विच एक्चुअली दे डू, तो समवन शुड बी एबल टू आंसर। अगर उसको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, फोन उन्होंने 2-3 बार कोशिश किया, उठा नहीं रहा कोई, या ईमेल की पर उसका जवाब नहीं उनको मिल रहा, तो बंदे को लगता है कि यार कुछ ना कुछ हेड़ागेड़ी इसमें है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, ताकि द पर्सन शुड बी एबल टू कॉल देम अप एंड वेरीफाई कर सके कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं। और अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कराई है, दूसरे एंड पे जिसको कॉल जानी है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भैया आपको कॉल आ सकती है, सो यू हैव टू अटेंड टू दैट कॉन्वर्सेशन एंड लेट देम नो। 2-4 क्वेश्चन तो उन्होंने पूछने होते कि आप वहां पे काम कर रहे थे, कैसा था, कौन सी प्रोफाइल पे थे, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। तो इस तरह से अगर आप सही स्टेप्स फॉलो करते हो, सही प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली आपका जो गैप की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हम डिस्कस करें, तो जॉनी हंस कनाडा चैनल पे हमारी कोशिश होगी आपको एम्पावर करना, टू मेक श्योर कि जो आपकी क्वेरीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, एक एक करके उनको दूर किया जाए। तो इसलिए हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। उसके साथ साथ हमारा हर संडे को होता है जी स्पेशल 1 आवर का जो शो, दैट्स द स्टूडेंट शो। वहां पे आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सैटरडे को हम करते हैं इंस्टा लाइव जॉनी हंस कनाडा के ऊपर, तो इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये भी बता दूं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और पंजाबी, वी डू हैव अनदर चैनल दैट इज इंग्लिश चैनल, द कनाडा वाइब। Go ahead and subscribe that channel and I'm sure you're going to get tons of good content on it. इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी। रब राखा।